हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये लॉ रिचर्ड ने 1792 में फॉरवर्ड किया था, जिसके बारे में बताया था। और इसको हम बेसिक लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहा गया है द रेशियो ऑफ अ वेट ऑफ टू एलिमेंट्स। इसमें दो एलिमेंट्स होंगे ए, बी एंड सी। तो क्या बोल रहा है कि जो रेशियो ऑफ अ वेट ऑफ टू एलिमेंट, जो ए और बी दो एलिमेंट्स को जब कंबाइन सेपरेटली करेंगे, कंबाइन सेपरेटली मतलब अलग अलग जब इसको कंबाइन करके करा जाएगा विद अ फिक्स्ड वेट, और उसमें एक वेट फिक्स माना जाएगा थर्ड एलिमेंट से। तो ये हमारा थर्ड एलिमेंट है, ए और बी, और थर्ड एलिमेंट के साथ सी इज इधर सेम। तो उसका जो रेशियो आएगा या तो सेम आएगा या सम सिंपल मल्टीपल रेशियो, या कोई सिंपल मल्टीपल रेशियो आएगा ऑफ अ वेट इन विच ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली। और उसमें जब ए एंड बी को कंबाइन डायरेक्टली करा जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ये ए रेशियो सी है और ये बी रेशियो सी है, और यहाँ पे क्या बनेगा, ए रेशियो बी बनेगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोला है कि जो रेशियो ऑफ अ वेट ऑफ टू एलिमेंट है ए एंड बी, जो रेशियो ऑफ टू एलिमेंट मतलब अगर हम इसमें इसको फिक्स्ड मान लेंगे, इस रेशियो को फिक्स्ड मान लेंगे, जो ये रेशियो है हमारा फिक्स्ड आ जाएगा। तो जब हम इसका और इसका रेशियो निकालेंगे सेपरेटली, है ना, तो अगर हम ए रेशियो भी इसमें निकालेंगे, तो अगर मान लो इसका 1:2 आया, ठीक है, फिर जो इसका ए डायरेक्टली जब इनसे ये क्या हो रहा है, सेपरेटली हो रहा है, और जब इसको ए और बी को हम डायरेक्टली कंबाइन करा जाएगा, तो हमारा जो यहाँ पे रेशियो आएगा ए रेशियो बी, तो वो क्या आएगा, या तो 1:2 आ सकता है, सेम आ सकता है, या तो सिंपल होल नंबर रेशियो आ सकता है, या 1:8। ठीक है, तो या तो ये दोनों इक्वल आएंगे या तो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। मींस तो ये अगर इसको 1:8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 8 अपॉन 1, 2 4 8, तो क्या आएगा 4:1। ठीक है, अब इसे हम एग्जांपल के थ्रू में समझते हैं। जैसे मान लो इसका एग्जांपल हम मानते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ठीक है, एक एलिमेंट हमारा ये हो गया, सेकेंड एलिमेंट हमारा ये हो गया, और ये थर्ड एलिमेंट हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं। जिसमें भी 3 एलिमेंट आएंगे तो वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में आएगा। ठीक है, तो इसमें जब हम हाइड्रोजन और कार्बन को मिक्स करेंगे और ऑक्सीजन और कार्बन को मिक्स करेंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो जब ये सी और एच को फॉर्मेशन करेंगे तो हमारा CH4 का मीथेन का फॉर्मेशन होगा, और जब ऑक्सीजन और कार्बन को करेंगे तो CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो कार्बन का वेट कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का 1, तो 4 1 4, कार्बन का 12, और यहाँ पे कितना आएगा 32, क्योंकि 16 2 32। ठीक है, तो हम इसको क्या मानेंगे, फिक्स्ड। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पे जब निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आएगा, यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे कितना है 32 है, तो 4 1 4, 4 8 32। तो ये हमारा रेशियो कितना आया, 1:8। अब ये तो सेपरेटली हो गया। अब जब हम इसको डायरेक्टली कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या इसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का होगा। तो वाटर का कितना होता है, 2 1 2, और यहाँ पे कितना आएगा 16। तो इसका जो हम रेशियो निकालेंगे, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डायरेक्टली जब निकालेंगे, तो हाइड्रोजन हमारा 2 होता है और ये ऑक्सीजन हमारा 16, तो 2 1 2, 2 8 16। तो ये हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये तो सेम आ गया। और कभी सेम नहीं आता है, वो क्या होता है, सिंपल मल्टीपल रेशियो आता है, तो होल नंबर रेशियो आता है। जैसे ये तो पहला एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम मान लें कार्बन, सल्फर, ठीक है, और इसका ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो यहाँ पे बनेगा CO2 और यहाँ पे क्या बनेगा SO2, और जब इसका कॉम्बिनेशन करवाएंगे डायरेक्टली तो क्या बनेगा
2, ठीक है। अब यहाँ पे ये थर्ड एलिमेंट है, ठीक है। अब कार्बन का कितना वेट होता है 12 और इसका कितना होता है 32, और यहाँ पे आपको पता है सल्फ़र कितना होता है वेट 32 और यहाँ पे कितना होता है 32। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक एलिमेंट को फिक्स माना जाएगा, तो ये ऑक्सीजन को हमने यहाँ फिक्स्ड मान लिया, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, इसको नहीं, इसको क्या मान लिया हमने फिक्स्ड मान लिया। तो यहाँ पे जो कार्बन और सल्फ़र का जो रेशो आएगा, तो यहाँ पे ये कार्बन का कितना आ रहा है 12, तो यहाँ पर कार्बन और सल्फ़र को अगर ये सेपरेटली अगर इसका रेशो निकालें तो कार्बन का 12 और ये सल्फ़र का कितना था 32, तो यहाँ पे कितना निकला, अगर इसको सिंपल फॉर्म में करें तो 3:8 आया, ठीक है। फिर अगर हम ये डायरेक्टली जब ये कंबाइंड हो रहा है तो कार्बन का कितना होता है 12 और इसका कितना होता है सल्फ़र का 32 सा 64, ठीक है। तो ये अगर हम इसको अगर रेशो निकालें सी रेशो है इसको, तो कितना हो जाएगा 12:64, ठीक है। अब 12:64 को हम उसमें काटेंगे तो कितना होगा 3 कितना आएगा 16, बट अब ये दोनों जो रेशो है वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसको अगर हमें होल नंबर रेशो बनाना है तो कितना हो जाएगा 3/8 और ये कितना हो जाएगा 3/16, तो जब इसको हम करेंगे तो 3/8 इंटू 16 कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 8 2 सा 16, तो हमारा कितना आ जाएगा 2:1, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला सिंपल होल नंबर रेशो। होप आपको ये लॉ समझ में आया होगा। थैंक यू, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉ दूसरे बताऊंगी। ओके, थैंक